भान सिंह जी कहाँ रह गए? साथ में तो आए थे। मैं बुला के लाती हूँ। इससे पहले कि कोई आपको देख ले, मैं आपको रूम में छोड़ देती हूँ। उसके बाद मोदक ले लूंगी। और रूम के बाहर बिल्कुल मत निकलना, समझ गए ना? चलो चलिए। ये मोदक कहाँ गया? अभी तो यही रखा था। मैं पूरी तरह गीली हो गई हूँ, मुझे चेंज कर लेना चाहिए। लक्ष्मी, मोदक को तोड़ के भोग शुरू करो। जी। गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! आज कुछ नहीं कहूंगी तुमसे नाराज हूं या गुस्सा हूं। बस ये कहूंगी कि गणपति पापा के विसर्जन के बाद इस घर से जाने की अपनी तैयारी कर ले। नहीं, कुछ नहीं कर सकती तुम। अब इस घर से जाने से तुम्हें खुद भगवान जी भी नहीं रोक सकते। ये तो वही बच्चा है ना जो गलती से हमारे घर आ गया था? हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। पर इससे आस्था खुद पुलिस स्टेशन छोड़ के आई थी, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? पर ये यहाँ कर क्या रहा है? चोरी कर रहा है, और नहीं तो क्या। लम्बा, ये पुलिस स्टेशन से भागा हमारे घर पर चोरी करने के लिए। और नहीं तो क्या बेटा, पिछली बार तो ये लड़का चोरी कर नहीं पाया, इसलिए दोबारा आ गया यहाँ चोरी करने के लिए। ये लड़के चल बोल, मोर तो यहाँ चोरी करने आया है या तू है लड़के? ये चोर नहीं है और ना ही ये पुलिस स्टेशन से भाग के आया है। इसे यहाँ मैं लेके आई। चाची जी, ये तो मासूम है। प्लीज इसे मत मारिए। ये मासूम है आस्था, सही गलत नहीं जानता, लेकिन तुम तो जानती हो ना। बिना किसी को बताए इस घर में कैसे लाई और क्यों? क्योंकि भैया ये लड़की दीदी के किसी भी फैसले को नहीं मानती। हमेशा हमेशा दीदी के हर फैसले का अनादर किया है इस लड़की ने। जिस दिन से इस घर में आई है बस एक ही काम कर रही है, बड़ों की बातों को काटना। खुद तो चोरी कर नहीं सकती, इसीलिए इस लड़के से ही चोरी करवा रही है ये। चाची जी, आप ये क्या बोल रही हैं? अरे भाभी भी भला कभी चोरी कर सकती है क्या? अच्छा, तो पूछ अपनी इस आस्था भाभी से कि वो इस लड़के को यहाँ क्यों लेकर आई है। बस कीजिए चाची जी, आपको मुझे जो कहना है कह दीजिए। फिर इस बच्चे को चोर मत कहिए।
पापा, मम्मी जी, आपके पास मुझ पे भरोसा करने की कोई वजह नहीं है, पर अब मैं जो कहूंगी वो सिर्फ इस बच्चे के लिए कहूंगी। इसका नाम गणेश है और ये तो बाकी बच्चों की तरह मस्ती करता है, चॉकलेट खाता है, पर ये चोरी नहीं करता। मैं मम्मी जी के कहने पे इसे पुलिस स्टेशन लेकर गई थी, पर जब मैंने वहां पुलिस का रवैया देखा, जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते इसे ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। अनाथालय में इसके लिए ठीक रहेगा। इसीलिए मैंने इसको इतने दिनों तक इस घर में छुपाए रखा, ताकि जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते ये इस घर में सुरक्षित रहे। वाह, बहुत अच्छा। अगर तुम्हारी कहानी सच है तो जो हम लोग आंखों से देख रहे हैं उसका क्या? अगर ये चोरी नहीं कर रहा था तो उसने ये उठाया क्यों? और जो ये पैसे गिरे हैं उसका क्या आस्था? चाची जी, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये बोल नहीं सकता। रुकिए, मैं इससे पूछती हूँ। हाँ, पूछना, पूछ। बताओ बच्चा, आपने वो हांडी क्यों उठाई? देखा आप सबने, ये बच्चा कितना मासूम है। जैसे ही इसकी चोरी पकड़ी गई, फट से इसने आस्था को अपने गले से लगा लिया। वाह 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 वाह। आस्था, एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, लेकिन ये जो तुम्हारी मन गढ़ंत कहानी है ना, इस पे अभी किसी को भी भरोसा नहीं रहा। ये बच्चा चोर है और इसे चोरी करने के लिए तुमने ही कहा था। क्या है? ये मुझे खाने की चाह है? क्या है? ये मुझे चुप कह रहा है। गणेश, ये आप क्या कर रहे हो? अरे अरे, हाथ छोड़ मेरा। चाची जी, करंट लगा मुझे। क्या कह रहा है ये? गणेश ये कह रहा है कि उस हांडी के बगल में एक बिजली की तार लटक रही थी और अगर वो उसे नहीं हटाता तो किसी और को भी वैसे ही झटका लगता जैसे चाची जी को लगा। इतने छोटे से बच्चे को इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? क्योंकि इसके पापा इलेक्ट्रिशियन। मेरा बच्चा,
समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपने हमारे गुम हुए बच्चे को संभाल के रखा, आपने हमें एक नया जीवन दान दिया। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। आपने मेरे बच्चे को अपने यहाँ रखा, उसे इतना प्यार दिया। कोई और होता उसे पुलिस स्टेशन छोड़ आता, और वो पता नहीं क्या करते, कहाँ रखते, क्या होता है इसका। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आपके बेटे को इन्होंने नहीं, मेरी भाभी आस्था ने संभाला है। और अगर मेरी भाभी आस्था नहीं होती ना, तो आपका बेटा आज किसी पुलिस स्टेशन या अनाथालय में पड़ा होता। भाभी ने आपके बेटे गणेश को बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखा है। आस्था ने सिर्फ गणेश का ध्यान नहीं रखा, बल्कि आप लोगों को भी ढूंढ निकाला। आस्था, तुमने गणेश के माँ बाप का पता कैसे लगाया? इससे गणेश ये खिलौना अपने साथ लेके आया था। इसकी चाबी ऐसे घुमाने पर मुझे उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। बेटा कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। सारा दिन चॉकलेट ही खानी है क्या? ये लो, ये देखो, फिर से चूहे में अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। गणेश, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पीछे किसी घंटाघर की आवाज सुनाई दे रही थी, और यहाँ आसपास घंटाघर तो सिर्फ बाग बाजार में है। हमने गणेश से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो इसने कैलाश पर्वत की फोटो की तरफ इशारा करके कहा किसका घर वहाँ है। इससे मुझे पता चला किसी कैलाश निवास नाम के घर में रहता होगा। इसलिए मैंने शिव से कहा कि वो पता लगाए कि ये कैलाश निवास कहाँ है। अरे भाई, तो आप इसके माँ बाप को ढूंढने गए थे? हमें तो लगा कि आप विसर्जन की तैयारी करने के लिए गए। या ये कह लो बलवान कि शिव विसर्जन से बड़ा पुण्य का काम करने गया। बहुत सही कहा तुमने। एक बिछड़े हुए बच्चे को उसके माँ बाप से मिलाने से बड़ा धर्म और कोई नहीं होता। बहुत अच्छा काम किया शिव बेटा तुमने। जी, पर इसकी नींव भी तो आस्था भाभी ने ही रखी थी ना, वरना हम लोगों ने तो इस बच्चे को इसके किस्मत के सहारे बस छोड़ दिया था। आप सच में भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। भगवान ही हमारी आखिरी उम्मीद थे। कहाँ नहीं गए हम, हर मंदिर गए, हर जगह मत्था टेका। तब हमने नहीं सोचा था कि हमारी मनोकामना दुर्गा निवास के मंदिर में ही पूरी होगी। अच्छा, अभी हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जा सकते हैं? आज गणपति विसर्जन है, आप बहुत ही शुभ दिन में आए हैं। कृपया विसर्जन के बाद ही जाइए। इतना सारा दूध किस लिए चाची जी? रुंझुन बहू, हम हमारे गणपति जी को दूध में विसर्जित करेंगे, क्योंकि हमारे गणपति जी चॉकलेट के बने हैं। तो जब वो दूध में जाएंगे तब चॉकलेट और दूध मिक्स हो जाएगा और बन जाएगा चॉकलेट मिल्क शेक। और फिर वही मिल्क शेक हम सबको प्रसाद के तौर पर बांटेंगे। गणपति बापा, आप हमारे घर आए, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका आशीष हमारे घर पर हमेशा बनाए रखना। इस दुर्गा निवास में हमेशा सुख और शांति बनाए रखना। आज जब आप इस घर से जा रहे हैं, आज आप अपने साथ इस घर का सारा कलह ले जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि अब इस घर में कोई बुराई नहीं बचेगी। गणपति बाप्पा मोरया।
अरे बेटा, ये भगवान के फरिश्ते को फूल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान का फरिश्ता भगवान को नहीं मानता। और वैसे भी ये इन सब के लायक ही नहीं है। अगर आस्था इसके लायक नहीं है तो हम सब में से कोई भी इस काम के लायक नहीं है। मैं आस्था की भगवान के प्रति सोच का समर्थन तो नहीं करता हूं, लेकिन पिछले दिनों में इसने जो कुछ किया उसका समर्थन मैं ही नहीं, सारा हिंदुस्तान करेगा। भैया क्या कह रहे भैया? अरे हम क्या भगवान गणेश की पूजा करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे जो आस्था ने की। वो हमारी पूजा से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये बच्चा, गणेश नाम का बच्चा, हमारे घर गणेश भगवान के रूप में गणेश चतुर्थी के दिन हमारे घर में आया, लेकिन हम में से किसी ने भी इसका स्वागत तक नहीं किया, बल्कि हम तो इसे घर से निकालने की बात कर रहे थे। लेकिन आस्था ने इसको घर में रखा, उसको खिलाया पिलाया, उसकी सेवा की। और आज विसर्जन के दिन आस्था इसको इसके माता पिता से मिला के इसकी विदाई भी कर रही है। ये पूजा नहीं तो और क्या है। हम तो बस मूर्ति की पूजा करते रह गए, लेकिन आस्था ने इस त्योहार का असली मतलब समझा। इसने ये सब बातें हमसे छुपा के इसलिए रखी क्योंकि ये जानती थी कि हम ये जानकर नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इसने इस बात की चिंता नहीं की कि हम इसे घर से निकाल सकते हैं, बल्कि इस बात का सोचा कि इस बच्चे को अगर इसका घर ना मिले तो क्या होगा। आस्था भगवान को माने या न माने, लेकिन उसकी ये सेवा, ये पूजा सीधा भगवान तक जाएगी। हम इस पे भरोसा करें या ना करें, लेकिन भगवान इसे आशीर्वाद जरूर देंगे। हम इसे अपनी बहू माने या ना माने, लेकिन भगवान इसे अपनी बेटी जरूर मानेंगे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। जीती रहो। आस्था जी, अभी हमें चलना चाहिए। गणेश, आप जानते हो हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश जी ने सबसे पहले अपनी मम्मी पापा की परिक्रमा की थी। सबका दिल जीत लिया था। उनके लिए उनके माँ बाप ही सब कुछ थे। आपके लिए भी अपने मम्मी पापा सब कुछ है ना? प्यार करते हो ना उनसे? तो आगे से चॉकलेट के चक्कर में अपनी मम्मी पापा से दूर मत होना। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.